मैं अगर आपसे पूछूं कि डायबिटीज असल में क्या है, क्योंकि मैं तो रोज सुनता हूं ये सिर्फ ब्लड शुगर के बढ़ने की बीमारी है, बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। क्योंकि सच ये है, डायबिटीज असल में शुगर की बीमारी नहीं है, ये बीमारी है बॉडी के एनर्जी सिस्टम की गड़बड़ की। और सबसे हैरानी की बात यह है कि बॉडी के डायबिटीज में कुछ सेल्स भूखे भी रह जाते हैं और कुछ सेल्स को जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज मिल रहा होता है, और यही इम्बैलेंस धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी के सिस्टम को डैमेज करता है। तो आज इस वीडियो में हम समझे कि डायबिटीज कैसे हमारी बॉडी के अंदर पड़ता है, और इसको हम बड़ी सिंपल तरीके से समझेंगे, लेकिन साइंस को अपने साथ लेके चलेंगे। और एक बात हम समझ लें कि अगर डायबिटीज क्या होती है तो इससे लड़ने का भी तरीका हम समझ जाएंगे। तो समझते हैं इसको। देखो, बॉडी में ना दो तरीके के सेल्स होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जहां ग्लूकोज हमेशा चाहिए, और अगर कुछ देर में इसको ग्लूकोज नहीं मिले तो तुरंत इफेक्ट कर जाता है। जैसे आपके ब्रेन सेल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए, रेटिना के सेल्स हो गए, किडनी के सेल्स हो गए। इनके लिए ग्लूकोज लाइफ के बराबर है, हमेशा चाहिए उनको। वहीं दूसरी तरफ कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ समय तक बिना ग्लूकोज के सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे आपके मसल सेल्स और फैट सेल्स, ये जरूरत पड़ने पर ना एनर्जी को फैट से ले लेते हैं, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बॉडी एक इंटेलिजेंट सिस्टम को इस्तेमाल करता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन का रोल है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने को टूट के ना ग्लूकोज को बनाना। अब ये ग्लूकोज आपके ब्लड में जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्लड में आ गया ग्लूकोज। अब हर सेल्स को ग्लूकोज सीधे एंटर नहीं कर सकता, कुछ सेल्स के लिए स्पेशल सिग्नल्स भी होते हैं, और ये सिग्नल देने का काम करता है इंसुलिन। इसी का काम है इंसुलिन का कि बॉडी के कुछ सेल्स को स्पेशल सिग्नल्स देना। और वो इंसुलिन कहाँ से निकलता है, क्योंकि पेनक्रियास नाम की एक ग्लैंड होती है बॉडी के अंदर, उस पेनक्रियास से इंसुलिन निकलता है। इसी का काम है कि आपकी बॉडी को इंसुलिन सिग्नल्स देता रहे। अब खाना आ गया तो बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो सिग्नल मिलेगा ना। इंसुलिन आने के बाद ना मसल सेल्स और फैट सेल्स ग्लूकोज को अंदर लेना शुरू करते हैं। मसल्स और फैट सेल्स के अंदर आ जाओ, और वहीं पे एनर्जी भी बनती है। यहाँ भी ठीक है, अभी एनर्जी मिल गई, लेकिन यहीं से डायबिटीज की कहानी भी तो शुरू होती है धीरे धीरे करके। कुछ गलत हैबिट्स की वजह से, जैसे हम ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, या कम नींद लेते हैं, स्ट्रेस होता है, या कुछ जीन्स भी। ये सब कारणों की वजह से बॉडी के मसल सेल्स और फैट सेल्स इंसुलिन से बात कम सुनने लगते हैं, सुनते ही नहीं भैया, बोलते रहो इंसुलिन कुछ भी। इस कंडीशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ब्लड में ग्लूकोज तो है, लेकिन इंसुलिन भी है। सेल्स उस ग्लूकोज को अंदर लेने के लिए रेडी नहीं है, और फिर ग्लूकोज ब्लड में जमा होने लगता है। इस कंडीशन को बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। फिर आप सोच रहे हो कि भाई डैमेज कैसे होता है। डैमेज ऐसे होता है कि अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम एक साथ हो रही है। पहली प्रॉब्लम है कुछ सेल्स को ग्लूकोज मिल ही नहीं पा रहा है, जैसे मसल सेल्स, और दूसरी प्रॉब्लम कि कुछ सेल्स को जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज मिलने लगता है, जैसे कि आपकी नर्व सेल्स, आपकी किडनी की सेल्स, ब्रेन सेल्स, रेटिना सेल्स। और जब सालों तक ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा रहता है तो ये धीरे धीरे करके सेल्स को डैमेज करने लगता है। इसीलिए डायबिटीज में नर्व का डैमेज आपने सुना होगा, झंझनाहट होती है, किडनी का फेलियर सुना होगा, आंखों के विजन चला जाता है, हार्ट डिजीज होती है। ये सब देखने को मिलते हैं डायबिटीज के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी, ये सब एक दिन में नहीं होता, ये डैमेज सालों में होता है, धीरे धीरे करके। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी भी वक्त है। अगर सही टाइम पे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जाए, वेट को कंट्रोल किया जाए, एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ग्लूकोज कंट्रोल किया जाए, तो इन कॉम्प्लिकेशंस को काफी हद तक रोका जा सकता है, बल्कि रिवर्स भी किया जा सकता है। तो अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो डायबिटीज सिर्फ शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है, ये असल में बॉडी के एनर्जी सिस्टम की गड़बड़ी की है, जहाँ कुछ सेल्स को एनर्जी मिल ही नहीं पा रही है, और कुछ सेल्स को जरूरत से ज्यादा एनर्जी मिल रही है। तो कुछ सेल्स को जहाँ एनर्जी नहीं मिल रही वो डिप्राइव्ड है, और कुछ सेल को ज्यादा मिल रही है, वो वहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है, और यही इम्बैलेंस धीरे धीरे करके बॉडी को डैमेज करने पड़ता है। तो अगर इतनी बात आपको समझ आई है तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज को कंट्रोल या रिवर्स कैसे किया जाए। तो सबसे पावरफुल लाइफस्टाइल चेंजेस क्या किए जाएं जिससे कि डायबिटीज को 100% आप कंट्रोल कर सकते हो, और कंट्रोल की जा सकती है टाइप 2 डायबिटीज। तो कंट्रोल करने की कोशिश करो, कमेंट में लिखो कि कोशिश। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है पूरी साइंटिफिक तरीके से उसको समझाता हूँ।